दोस्तों, एक शेर को जंगल का राजा और वीरता का प्रतीक माना जाता है और ऐसा इसलिए क्योंकि शेर को बहुत प्राचीन काल से ही एक शक्तिशाली और पराक्रमी जानवर के रूप में देखा गया है। एक शेर अपने फुर्तीले और आक्रामक अंदाज, अपने खूंखार पंजे और अपने नुकीले दांतों की मदद से जंगल के किसी भी जानवर को बड़ी आसानी से ही मारने की क्षमता रखता है। इसके साथ साथ आप लोगों को ये बात जानकर भी काफी ज्यादा हैरानी होगी कि एक शेर कभी कभी किसी जानवर का शिकार करके उसे खाने की कोशिश तक नहीं करता है, क्योंकि अपने ताकत को आजमाने के लिए कभी कभी एक शेर सिर्फ यूं ही किसी जानवर का शिकार कर देता है। दोस्तों, शेर को जंगल का सबसे खतरनाक और खूंखार जानवर होने का खिताब दिया जाता है, लेकिन साथ ही हम आपको बताना चाहते हैं कि शेर जंगल में सबसे तेज दौड़ने वाले जानवरों में से एक है। आपको जानकर हैरानी होगी कि शेर करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। इसके अलावा एक शेर का तेज स्वभाव और आक्रामक व्यवहार शेर को और भी आकर्षक बना देता है। एक शेर के लगभग 30 तीखे दांत होते हैं। प्रत्येक का व्यास लगभग 10 सेमी होता है। इन तीखे दांतों की मदद से शेर जंगल के किसी भी जानवर को आसानी से अपना शिकार बना सकता है। एक नर शेर लगभग 10 फीट की अधिकतम लंबाई तक पहुंच सकता है और इसका वजन लगभग 250 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि एक शेर अपने से लगभग 3 गुना बड़े जानवर का आसानी से शिकार कर सकता है। दोस्तों, एक शेर बहुत ही खूंखार जानवर होता है और ये चाहे तो जंगल के किसी भी जीव के ऊपर हमला करने की क्षमता रखता है। अब दोस्तों, जरा आप सोचकर देखिए कि आप अपने एक दोस्त के साथ किसी जंगल में घूमने के लिए गए हैं और बीच रास्ते पर आप दोनों एक दूसरे से बिछड़कर जंगल में ही कहीं भटक जाते हैं। ऐसे में आप अपने उस दोस्त को उसी जंगल में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसा करते करते आप जंगल के एकदम कोर एरिया में घुस गए हैं। अब अचानक से आपके सामने एक खूंखार शेर चला आता है। अब हमारा सवाल आपसे ये है कि ऐसे में आपको ठीक क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल का जवाब नहीं पता है तो हमारे आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए, क्योंकि आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको इस विषय में ही थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम बिना देरी किए सीधा चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। लेकिन उससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहे। दोस्तों, अगर जंगल के एकदम बीचों बीच आप किसी खूंखार शेर के सामने चले आते हैं तो आपके पास ज्यादा कुछ करने का मौका नहीं रहेगा, क्योंकि तब जो कुछ भी करना है वो शेर ही करेगा। लेकिन हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे खास किस्म के तकनीक के बारे में बताने जा रहे हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप शायद उस भयानक परिस्थिति से बच भी सकते हैं। लेकिन उन सभी तकनीक के बारे में जानने से पहले हम सभी को ये बात जानना पड़ेगा कि एक शेर अपने दुश्मनों के ऊपर ठीक किस तरीके से वार करते हैं। तो चलिए अब हम जरा उस विषय में चर्चा करते हैं। दोस्तों, एक शेर मूल रूप से मध्यम आकार के जानवर जैसे कि भेस, जेब्रा जैसे जानवरों को ही अपना शिकार बनाने की कोशिश करते हैं। ये ज्यादातर हाथी और गंडे जैसे बड़े आकार के जानवरों से दूरी बनाकर रखते हैं। शेर हमेशा ही समूहों में हमला करते हैं और इनके इस समूह को प्राइड कहा जाता है और समूहों में हमला करने की वजह से ये बड़ी आसानी से ही किसी भी जीव को अपना शिकार बना लेते हैं। दोस्तों, एक शेर हमेशा ही अपने शिकार के गले पर सबसे पहले हमला करते हैं, क्योंकि गले पर हमला करने की वजह से उस शिकार की मौत दम घुटने की वजह से हो जाती है और तब बाकी सभी शेर मिलकर उस शिकार को खा जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जंगल में कभी किसी खूंखार शेर के सामने चले आते हैं तो आप समझ लीजिए कि वो शेर बिल्कुल भी अकेला नहीं है। उसके आसपास उसके झुंड के बाकी मेंबर भी जरूर मौजूद होंगे। लेकिन आप इस सिचुएशन से बचकर निकलेंगे कैसे, आइए जरा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो भूलकर भी ऐसे हालातों में कभी दौड़ने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ऐसा करते ही वो शेर ये बात अच्छे से समझ जाएगा कि आप उससे कमजोर है और वो तुरंत आपके ऊपर हमला कर देगा और एक शेर को आप कभी भी दौड़कर हरा भी नहीं पाएंगे। दोस्तों, ऐसे में आपको उस शेर के सामने एकदम चुपचाप खड़ा रहना पड़ेगा और अपने आप को बड़ा और भी ज्यादा ताकतवर दिखाने की कोशिश करना पड़ेगा। अब क्योंकि एक शेर इंसानों के साथ ज्यादा जुड़े हुए नहीं होते हैं, इसलिए वो ये समझ ही नहीं पाएगा कि ये जीव उसे ज्यादा ताकतवर है या नहीं, और ये बात सोचकर वो आपसे दूरी बनाकर रहेगा। लेकिन दोस्तों, कभी भी ऐसे हालातों में उस शेर की आंखों में आंखें डालने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि ऐसा करने से वो शेर सोचेगा कि आप उस शेर को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं और तब वो शेर आपके ऊपर हमला कर देगा। ऐसे हालातों से बच निकलने के लिए आपको अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा और सही मौके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जब आपके सामने कोई खूंखार शेर आ जाए
तो आप चुपचाप खड़े रहकर देखते रहिए। अगर आपके सामने कोई लकड़ी पड़ी हुई है तो उस लकड़ी को अपने हाथों बिल्कुल मत उठाइए। जी हाँ, ऐसा करने से शेर को लगता है कि आप उस पर हमला करने वाले हैं और फिर वो आपके ऊपर हमला कर देता है। तो ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप धीरे धीरे पीछे की तरफ चलना शुरू कर दीजिए। ऐसे में अगर आप देखते हैं कि वो शेर भी आपकी तरफ बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो शेर आपके ऊपर हमला करने के फिराक में है। इसलिए तब आप जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि इससे वो शेर एकदम से डर जाएगा और पीछे हटने लगेगा। साथ ही दोस्तों, आपको ये भी बता दूं, कोई भी चीज़ के साथ शेर की तरफ आगे ना बढ़े, उन्हें मारने की कोशिश ना करे। दोस्तों, किसी शेर को देखकर कभी भी भागकर किसी पेड़ में चढ़ने की गलती कभी भी मत कीजिए, क्योंकि शेर पेड़ों पर चढ़ने में माहिर होते हैं और वो उस पेड़ पर चढ़कर भी आपका शिकार कर सकते हैं। और अगर कभी भी आप देखें कि किसी शेर का बच्चा आपके एकदम सामने ही खड़ा हुआ है तो आपको और भी ज़्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि ऐसे सिचुएशन में माँ शेरनी अपने बच्चे को बचाने के लिए आपके ऊपर ज़रूर हमला करने की कोशिश करेगी। जब आप देखेंगे कि आपके सभी कोशिश नाकामयाब हो रहे हैं और वो शेर आपके ऊपर अब हमला करने ही वाला है, तो तब आप अपने सारे शक्तियों को इकट्ठा करके उस शेर के नाक पर हमला करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि नाक सभी जानवरों के लिए ही एक बहुत ही कमज़ोर हिस्सा होता है। और अगर आप ऐसा करने में कामयाब हो जाते हैं तो तब आप बच निकलने में ज़रूर कामयाब हो जाएंगे। दोस्तों, शेर एक बहुत ही आलसी जानवर है, क्योंकि ये दिन में करीब 10 घंटे सिर्फ सोकर ही बिता देते हैं। इसलिए किसी खूंखार शेर के सामने आपको सिर्फ आपका आत्मविश्वास और धैर्य शक्ति ही बचा सकती है। इस बात का ध्यान हमेशा रखिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए और हमारे साथ हमेशा जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ उसके पास बेल आइकन को भी दबाएं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।